रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो क्लास है ना वो मबनी अस्मा पे है। अस्मा कहते हैं नाउन्स को। हाँ, नाउन की जमा नाउन्स, इस्म की जमा अस्मा, मबनी अस्मा। हाँ, और जो पिछली क्लास अगर आप में से किसी ने उसके बारे में नहीं जानते होंगे तो उनको ये आज की जो क्लास है वो इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पिछली क्लास भी आप जाकर उधर यूट्यूब पे जो हमारा वीडियोस है वहाँ पे आप पिछली क्लास भी जो है वो देख लीजिए, तो ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम जो कर रहे हैं मबनी अस्मा पे कर रहे हैं। मबनी अस्मा मतलब एक ही हालत वाले अस्मा जिनकी एराबी हालत तीनों हालतों में एक जैसी ही होगी। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इस्म होता है उसकी आखिरी जो इस्म के आखिरी हर्फ पर जो भी हरकत होती है पेश जबर या जेर, तो वो इस्म की हालत उसका स्टेटस बताती है। जैसे कि किसी भी इस्म पर दो पेश होगा तो उसकी हालत फाइली होगी, वो काम करने वाला होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। और किसी इस्म के ऊपर दो जबर होगा तो वो मफूली हालत में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उस पर काम किया गया है। और तीसरा है कोई भी इस्म अगर जेर वाली हालत में है, पॉजिटिव केस में है, मुदाफिले या हुरूफ जर के बाद आता है तो वो इसमें दो जेर होगा। तो ये आपको याद कर लेना है कि नॉमिनेटिव केस को अरबी में कहते हैं हालत रफ़ा। ये बिल्कुल जहन में अच्छे से हमें याद कर लेना है। और ऑब्जेक्टिव जो केस होता है इस्म का उसको कहते हैं हालत नसब। और पॉजिटिव जेनेटिव केस जो होता है इस्म का उसे हम कहते हैं हालत जर। तो इसमें की तीन ही हालत होती है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था और आज की क्लास हमारी जो एराब के ऊपर इंशाल्लाह उसका टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे एराब का। तो मबनी अस्मा एक ही हालत वाले अस्मा है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, आपने समझा था कि इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए चार बातें मालूम होना जरूरी है। किसी भी इस्म को जुमले में यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए चार बातें मालूम होना जरूरी है। उस इस्म का इराब यानी स्टेटस, उसका जेंडर, जिन्स कहते हैं अरबी में जेंडर, तीसरा है उसका अदद नंबर, और वुसअत उसकी कैपेसिटी यानी इस्म कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, इसमें आम है या इसमें खास है। ये चार बातें अगर इसमें के बारे में मालूम होगी तो तभी हम उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब पिछली क्लास में आपने जाना दो रिवीजन में सब पूरा आगे इंशाल्लाह आ जाएगा। आज की क्लास जो है मबनी अस्मा पे है, पहले हम इसको समझ लेंगे फिर हम रिवीजन भी करेंगे इंशाल्लाह। मबनी अस्मा वो अस्मा है जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। मबनी अस्मा ये अरबी का वो है इस्तिलाह है मबनी अस्मा, इसमी की जमा है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो जो मबनी नाउन्स होते हैं मबनी अस्मा वो नाउन्स है, वो इसम है जो तीनों एराबी हालत में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। एराबी हालत है ना, आपने जान ली, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। हालत रफा आपको अच्छे से जहन में याद करना है, नॉमिनेटिव केस होता है।
हालत नसब ऑब्जेक्टिव केस होता है, हालत जर पॉजिटिव केस जेनेटिव केस होता है, और उर्दू में हालत रफा कहते हैं फाइली हालत काम करने वाला, और हालत नसब जिस पर काम किया गया, और हालत जर जो जेर वाली हालत है। तो इसमें इन 2-3 हालतों में ही होता है। लेकिन जो मबनी नाउन है, मबनी अस्मा है, वो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। मबनी अस्मा वो अस्मा है जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पर, हालत रफ़ा में हाजा, हालत नसब में हाजा, और हालत जर में हाजा। ये जो हाजा है ये एक मिनट में बता दूं आपको। ये इसमें इशारा है, ये अस्मा इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है ये इसमें इशारा है। अरबी में इसके जरिए इशारे किए जाते हैं। उसकी क्लास आगे इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो मबनी अस्मा है, हाँ, वो उसके ग्रुप्स कितने हैं। हाँ, तो जो इसमें इशारा है हाजा करीब वाले के लिए आता है ये, और जालिका दूर के लिए, हाजा दिस के लिए आता है, और जालिका दैट के लिए आता है अरबी में। मगर हाजा हालत रफा में भी हाजा ही रहेगा, और हालत नसब में भी हाजा ही रहेगा, और हालत जर में भी हाजा ही रहेगा। इसी तरीके से जालिका हालत रफा में जालिका, हालत नसब में जालिका, और हालत जर में भी जालिका ही होगा। मबनी अस्मा की तादाद 2% है। अब मबनी अस्मा की तादाद कितनी है? 2% है। कुल जो अस्मा है, हाँ, अस्मा आप समझ लीजिए नाउन्स। टोटल नाउन्स जो है अरबी लैंग्वेज में 100% जो नाउन्स है, उसमें मुनसरिफ अस्मा की तादाद 85% है। मुनसरिफ अस्मा के बारे में हमने जाना था पिछली क्लास में कि ये तीनों एराबी हालत इनकी तब्दील होती है। गैर मुनसरिफ अस्मा की तादाद 13% है। इससे पिछली क्लास में हमने जाना था गैर मुनसरिफ अस्मा की तादाद 13% होती है। उसके बारे में जाना था कि गैर मुनसरिफ अस्मा में तनवीन नहीं आती है, और ये अस्मा हालत जर में जेर नहीं कबूल करते। आज हम जो पढ़ रहे हैं मबनी अस्मा, इसकी तादाद जो है वो 2% ही है। मबनी अस्मा की तादाद 2% होगी, और तीनों हालतों में इनकी शक्ल एक जैसी होगी। मबनी अस्मा, मबनी जो नाउन्स है उनकी तादाद 2% होगी, और तीनों हालतों में इनकी शक्ल एक जैसी होगी। ठीक है। मबनी अस्मा की पहचान, मबनी अस्मा को कैसे पहचानेंगे? अस्माए मौसूला अरबी में कहते हैं, अस्माए वही इसम की जमा है, मौसूला कंजंक्शनल नाउन है, ये नाउन्स, कंजंक्शनल नाउन्स है ये। इसको इसमें मौसूला या अस्माए मौसूला कहते हैं। जैसे अल्लजी वो जो, या जिसने, कुरान में आता है अल्लजी सिंगुलर के लिए वो जो या जिसने, अल्लती फीमेल के लिए वो जो या जिसका, अल्लजीना वो सब। तो जो कंजंक्शनल नाउन्स है ये मबनी अस्मा की ग्रुप में है। नंबर 1, इसके 4 ग्रुप्स है। पहला ग्रुप क्या है? कंजंक्शनल नाउन्स। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, और इसके बारे में हम लोग तफसील से इंशाल्लाह क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ये देख रहे हैं
کہ مبنی اسما کے کتنے گروپس ہیں. مبنی اسما کی پہچان اسماء موصولہ، کنجنکشنل ناؤن، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. یہاں ٹیبل دیا ہوا ہے دیکھیے. حالت رفع میں الذی، حالت نصب میں الذی اور حالت جر میں الذی. یعنی یہ جو الذی ہے اسماء موصولہ کنجنکشنل ناؤنس ہے جو، یہ تینوں حالت میں ایک جیسا ہی رہے گا. الذی حالت رفع میں، حالت نصب میں الذی اور حالت جر میں بھی الذی. حالت رفع میں اللتی فیمیل کے لیے آتا ہے، حالت نصب میں بھی اللتی اور حالت جر میں بھی اللتی. الذین یہ پلورل ہے، تو حالت رفع میں الذین، حالت نصب میں بھی الذین اور حالت جر میں بھی الذین ہی ہوگا. مبنی اسما کی پہچان اسماء اشارہ، یہ دو ہے. مبنی اسما کی پہچان اسماء اشارہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن سے، یہ اس کے ذریعے سے اشارے کیے جاتے ہیں. ہاذا دس کے لیے آتا ہے، ہاذہ، ہاذا یعنی دس میل کے لیے. کوئی مطلب کوئی میل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کا جینڈر میل ہے اس کی طرف. اور ہاذہ فیمیل کی طرف اشارہ ہے نزدیک کے لیے، اور کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ جس کا جینڈر فیمیل ہے. اسی طریقے سے ذالکا دور کے اشارے کے لیے میل کے لیے استعمال کرتے، اور تلکا فیمیل کے لیے. تو یہاں ٹیبلز دیکھیے. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تینوں حالت میں یہ اسم اشارہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. حالت رفع میں ہاذا، حالت نصب میں ہاذا اور حالت جر میں ہاذا. حالت رفع میں ہاذہ، حالت نصب میں بھی ہاذہ اور حالت جر میں بھی ہاذہ. حالت رفع میں ذالکا، حالت نصب میں ذالکا، حالت جر میں بھی ذالکا. حالت رفع میں تلکا، حالت نصب میں تلکا اور حالت جر میں تلکا. یہ اسماء اشارہ جو ہے یہ سنگولر دیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. اس میں مبنی اسما کی تیسرا جو گروپ ہے وہ ضمائر ہے، پروناؤن. ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو. ہوا یعنی ہی، وہ ایک آدمی. ہیا وہ ایک عورت، شی. انتا یو، تو ایک آدمی. انا میں، اور نحنو ہم. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ آگے کلاس میں پورا ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مبنی اسما کے کتنے گروپس ہیں. تو تیسرا گروپ ہے پروناؤن کا. یہاں پہ ٹیبلز دیکھیے. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اس میں تینوں حالتوں میں یہ ضمائر میں پروناؤن میں کوئی چینجز نہیں ہوگی. ہوا حالت رفع میں، حالت نصب میں بھی ہوا اور حالت جر میں بھی ہوا. اسی طریقے سے ہیا بھی، اور انتا، انا، نحنو. آپ ٹیبل دیکھ لیجئے، اس کی کسی کی بھی حالت چینج نہیں ہوگی، سب حالت میں یہ ایک جیسے ہی رہیں گے. مبنی اسما کی پہچان، یہ اس کا چوتھا گروپ ہے. اسماء استفہام انٹروگیٹیو ناؤنس، سوالیہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ ناؤنس استفہام کہتے ہیں. سمجھنا، سوال کرنا، اس کے ذریعے، سوال کے ذریعے ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں. متا کب، متا کب، اس کی ایگزامپل ہے متا تقرأ، تو کب پڑھے گا. متا تقرأ.
तू कब पढ़ेगा। तो ये जो इंटरोगेटिव नाउन्स है और भी आगे आएंगे, तो ये सब मबनी अस्मा में जाएंगे। कैफा यानी कैसे, हाउ। तो हम पूछते हैं ना, कैफा हालुका, कैफा हालुका, आपका हाल कैसा है। हाँ, तो कैफा भी जो है वो क्या है, सवालिया इसम है, इस्माए इस्तिफाम है, इंट्रोगेटिव नाउन है, तो ये भी मबनी में जाएगा। अस्माए इस्तिफाम आईना यानी कहाँ, ये सवाल के लिए भी आता है ऐना, और ये शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल है आईना जैदुन, जैद कहाँ है। तो ऐना शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है और सवाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये भी मबनी अस्मा में से है। ये यानी ये मबनी के ग्रुप में जाएंगे, ये इंटरोगेटिव नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो शर्त के लिए है, आईना तजलिस अजलिस, आईना तजलिस अजलिस, जहां आप बैठेंगे वहां मैं भी बैठूंगा। तो यहाँ पे ऐना शर्तिया है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कम, कितना, माजा यानी क्या, ये भी इंट्रोगेटिव नाउन है, अस्माए इस्तिफाम है। अब देखिए इसका टेबल, अस्माए इस्तिफाम इंट्रोगेटिव नाउन्स का टेबल। हालत रफा में मता आएगा, हालत नसब में भी मता, हालत जर में भी मता। हालत रफा में कैफा, हालत नसब में कैफा, हालत जर में कैफा। हालत रफा में आईना, हालत नसब में आईना, और हालत जर में भी आईना। हालत रफा में कम, हालत नसब में कम, हालत जर में भी कम। कम मुराद कितना। माजा यानी क्या, तो हालत रफा में भी माजा, हालत नसब में भी माजा, और हालत जर में भी माजा। तो मबनी अस्मा की पहचान, ये देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है कुरान में, और ईसा अलैहिस्सलाम, ये मबनी अस्मा में से है। हालत रफा में मूसा, हालत नसब में मूसा, और हालत जर में भी मूसा। हालत रफा में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ईसा, हालत नसब में ईसा, और हालत जर में भी ईसा। यानी तीनों हालत इसकी एक जैसी रहती है। वो हम जब आयत पढ़ते हैं तो हम जब समझते हैं कि यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम हालत रफा में है कि नसब में है, जर में है। ईसा अलैहिस्सलाम हालत रफा में है कि नसब में है कि जर में है। हाँ, वो हम आयतों के जरिए समझते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए मबनी अस्मा की पहचान के जो ग्रुप्स है वो यहाँ पे पूरे दे दिए गए हैं। अस्माए मौसूला, कंजंक्शनल नाउन्स, अस्माए इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, जमाए जमाइर प्रोनाउन, और अस्माए इस्तिफाम इंट्रोगेटिव नाउन। तो ये मबनी अस्मा के ये ग्रुप्स हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपने देखा कि वो जो इसम है वो मबनी में है। अभी हम रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का। तो एराब के लिहाज से इसम दो तरह का होता है। एराब के लिहाज से इसम दो तरह का होता है, यानी इसम की जो हालत है, हालत रफा नसब और जर, तो उसमें जो है ना इसम के दो तरह का इसम होता है, एक मुअरब एक मबनी। मुअरब मुराद वही है जिसपे हम पेश जबर जेर लगाते हैं ना, तो वो मुअरब है। और मबनी की हालत तीनों में एक जैसी होगी। तो एराब के लिहाज से इसम दो तरह का होता है, एक मुअरब अस्मा एक मबनी अस्मा। एराब के लिहाज से जो इसम दो तरह का होता है
تو اس میں سے ہم نے معرب کو لیا، ہاں، اور مبنی آج ہم نے اس کے بارے میں جانا. تو معرب کی دو قسم ہیں، منصرف اسما اور غیر منصرف اسما. معرب کی دو قسم ہے، منصرف اسما اور غیر منصرف اسما، جو ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا. منصرف اسما کے بارے میں یہ ریویژن چل رہا ہے ہمارا. منصرف اسما کی تعداد 85% ہوگی. پورے جو لینگویج ہے اس میں جتنے ناؤنس ہے 100% میں سے 85% منصرف اسما ہوں گے، ٹپٹوز ہوں گے. منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے، اور منصرف اسما کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی. منصرف اسما کی تعداد 85% ہوگی، منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے، اور منصرف اسما کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی. منصرف اسما حالت رفع میں پیش لیں گے اور حالت نصب میں زبر لیں گے، اور الف بھی آئے گا اس کے ساتھ. حالت نصب میں جو منصرف اسما ہے 2 زبر کے ساتھ الف آئے گا، لیکن ایکسیپشن کون سا ہے کہ جب تائے مربوطہ آئے گی تو اس کے ساتھ الف نہیں لگائیں گے، یا کوئی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس پہ بھی الف نہیں آئے گا، اور حالت جر میں یہ زیر آئے گا. منصرف اسما تینوں اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے اس میں. غیر منصرف اسما، غیر منصرف اسما کی تعداد 13% ہوگی. پورے ٹوٹل جو ناؤنس ہے عربی لینگویج میں، تو غیر منصرف اسما کی تعداد 13% ہوگی. غیر منصرف اسما تنوین کے بغیر ہوں گے. غیر منصرف اسما تنوین کے بغیر ہوں گے. غیر منصرف اسما کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی. اس کا ایگزامپل، اس کے گروپس ہیں یہاں پر آگے، کہ غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے چند گروپس ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر نام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. اور عربی مؤنث اسماء عالم، عربی مؤنث نام جیسے فاطمہ، عائشہ اور زینب، خدیجہ. تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا وہاں پر. اور مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، جی مریم. مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، یعنی کہ جیسے کہ اسامہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ. چوتھا گروپ مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں گے. یہ غیر منصرف اسما کا ہم ریویژن کر رہے ہیں. تو مردوں کے نام جو الف اور نون پہ ختم ہوں گے، جیسے سلمان، عدنان، عثمان. فرشتوں کے نام جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت، ماروت. یہ سب غیر منصرف اسما ہیں. ان کی حالت کیا ہوگی؟ حالت نصب اور جر میں یہ ایک ہی جیسی حالت ہوگی، ان پہ زبر ہی آئے گا. شہروں اور ملکوں کے نام مکہ، مدینہ، لندن، فلسطین، یہ بھی غیر منصرف اسما میں ہے. اور کچھ متفرق اسما یعنی کچھ الگ ڈفرینس نیمز ہے، جیسے قارون، فرعون، حامان، یہ بھی غیر منصرف اسما ہے. تو الحمدللہ آج اتنا ہی ہے. اور اعراب کا جو ٹاپک ہے ہمارا الحمدللہ وہ آج ہو گیا ہے. انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم جنس کے بارے میں معلوم کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.